हाँ जी, कैसे हो? तो ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो हमारा प्रोजेक्ट की ऑब्वियसली नॉट द लास्ट वीडियो ऑफ बैक एंड मास्टरी प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे। जावा में बहुत कुछ देख रहे होंगे कि क्या होता है, हमारी स्ट्रीम्स क्या होती हैं, हमारे फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं। मज़ा आएगा। और हम देख रहे होंगे कि इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें आने वाली हैं बैक एंड में। सो जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि वी आर रनिंग अ बैक एंड मास्टरी प्लेलिस्ट एंड माय नेम इज़ लवप्रीत सिंह एंड आई एम वर्किंग इन क्रेड एज अ बैक एंड इंजीनियर एंड काफ़ी कुछ करने वाले हैं, अपन फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहो, साथ साथ देखो पूरा एंड तक वीडियो को, मज़ा आएगा। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई हमारी यूज़र बुकिंग सर्विस में हमने एक यूज़र डिफ़ाइन किया है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, ताकि जब भी हमारी कोई क्लास को कॉल करे, उसमें लॉगिन करे अपनी ऐप में, तो हम उसको यूज़र को ग्लोबल लेवल पे स्टोर कर लें ताकि बाकी फंक्शन उसको यूज़ कर पाएँ, राइट, क्योंकि ये ग्लोबल है, सबको एक्सेसिबल होगा। और यूज़र लिस्ट हमने डिफ़ाइन की थी। हमने बोला था कि यूज़र लिस्ट वो लिस्ट है जो हमारे लोकल डीबी से सारे यूज़र्स को फेच करके स्टोर कर लेगी उस लिस्ट में, राइट, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ डीबी। क्यों? क्योंकि अपने को वो आगे जाके करेंगे, राइट, स्प्रिंग सीखने के बाद, तब मज़ा आएगा। अभी डीबी को घुसाने का मन नहीं है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट मैपर है, बिकॉज इन जावा वी हैव टू मैप द वैल्यूज़ टू द ऑब्जेक्ट्स, not objects but the classes. So we have defined some classes like train, ticket and user. So to those classes we have to map some values and for that mapping we use Jackson का object mapper, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र पाथ डिफाइन किया था। पिछली वीडियो में कुछ और पाथ था, तो मैं आपको बता दूं ये पाथ मैंने मॉडिफाई किया है जस्ट बिकॉज आई चेकड यूजिंग लाइक सिस्टम आउट से मैंने करंट डायरेक्टरी प्रिंट की, तो मेरे को पता चला कि माई प्रोजेक्ट इज़ पिकिंग अप द डायरेक्टरी हायरार्की फ्रॉम दिस ऐप, ठीक है। तो इधर जाओगे तो आपको पता चलेगा ऐप, सोर्स, मेन, जावा, देन लोकल डीबी। तो ठीक है, ये बात है। और उसके बाद हमने देखा था कि यूज़र बुकिंग सर्विस में एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, राइट। ये कंस्ट्रक्टर में क्या हमने किया, हमने यूज़र पास करेंगे, ठीक है। और जब भी यूज़र एक बार लॉगिन हो गया, हमें पता है कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ, राइट, वी हैव द यूज़र, सो वी कैन पास द यूज़र टू दिस कंस्ट्रक्टर एंड वी कैन स्टोर दिस यूज़र एट ग्लोबल लेवल। जब भी वो फिर टिकट बुक करेगा, कुछ भी करेगा, सो एवरी फंक्शन हैव द एक्सेस टू दैट यूज़र, राइट। सो दैट्स वाई वी आर डिफाइनिंग दिस कस्टम कंस्ट्रक्टर। तो उसके बाद हमने यूज़र्स को सबको देख लिया और उसके बाद यूज़र लिस्ट को हमने स्टोर कर लिया। टाइप रेफरेंस हमने देख लिया था क्या होता है। उसके बाद मैंने बोला था लॉगिन यूज़र और साइनअप का कोड मैंने दे दिया था, बट इफ़ यू आर एबल टू फिगर इट आउट देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं देखा तो अभी देख लेते हैं, राइट। सो वी हैव यूज़र लिस्ट, सारे यूज़र उसमें स्टोर्ड हैं। हम उस पर स्ट्रीम लगा रहे हैं, कुछ फ़िल्टर कर रहे हैं, राइट, कुछ कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं स्ट्रीम्स, फिल्टर, मैप्स क्या होते हैं फटाफट। हाँ जी, तो हाँ, तो जावा में क्या होता है, अगर आप कोई लिस्ट बनाते हो, आपने लिस्ट बनाई, लेट्स सपोज आपने लिस्ट बनाई इंटीजर्स की, ठीक है, 1 2 3 4 5। आपने बोला इस लिस्ट में मेरे को सारे वो नंबर दे दो जो कि इवन नंबर है। तो हम कैसे कर सकते हैं हम इस लिस्ट को एक पाइप से गुजार सकते हैं। वी कैन पास ईच एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट एज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड वी कैन पुट अ फिल्टर हियर। वो फिल्टर क्या होगा, जो भी नंबर आप यहाँ पे पास कर रहे हो, लेट सपोज नंबर है ई, वो अगर 2 से डिविजिबल है, मॉड्यूलो लगा रहे हैं, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, तो उसको मेरे को बता दो। तो वो हमें मिल गया E1। लेट सपोज मैं बोलूँगा जितने भी हमें नंबर्स मिल रहे हैं उनको कलेक्ट कर लो लिस्ट में, ठीक है। तो इसको जावा कैसे करता है, इसको जावा करता है कि लिस्ट, लेट सपोज आपकी L है, L, उसको सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स जनरेट करने के लिए वो स्ट्रीम API यूज़ करता है, जो कि जावा में हमें मिलती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ओके। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डॉट फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर कर रहे हैं, उन सारे नंबर को फिल्टर कर दो जो 2 से डिविजिबल है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ लैम्डा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। और फिल्टर को हम कुछ फंक्शन पास कर रहे हैं, कूल चीज़ है, राइट। वी आर एबल टू पास फंक्शंस एज सम पैरामीटर्स टू सम मेथड। ये फिल्टर एक मेथड है, उसको हम फंक्शन पास करने वाले हैं, जिसको हम एनोनिमस या लैम्डा फंक्शन बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ कोई भी एलिमेंट ई, अगर वो 2 से डिविजिबल है, ये मुझे बुलियन देगा, अगर ट्रू है तो आगे पास कर दो, और आगे जाके मैं उसको कलेक्ट कर लूँगा, कलेक्ट एज लिस्ट, है ना। इससे क्या होता है, इससे ये हो रहा है, स्ट्रीम पहले आपका पाइप बना रहा है, उसमें मैं फ़िल्टर कोई भी एक मेथड लगा रहा हूँ, उसको एक मैं फंक्शन इंटरफेस, या फिर मैं भाई ऐसा बोलूँ कि एक एनोनिमस फंक्शन दे रहा हूँ, जिसके बेस पे वो अपना लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके बाद जो भी आउटपुट आ रही है मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ एज लिस्ट। तो समझ पा रहे हो। अब ऐसे ही पैरेलल स्ट्रीम होता है। मैं बोलता हूँ एक पाइप यूज़ क्यों करनी है, क्या 2 का रिजल्ट क्या आएगा वो 4 पे डिपेंड करता है,
नहीं, 2 अपना अलग, 2 बोलता है मैं इवन हूँ, 4 बोलता है मैं इवन हूँ। क्या वो 4 2 को देख रहा है कि 2 हाँ बोल रहा है ना? नहीं ना। तो सब इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसको पैरेललाइज कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ एक पाइप मत रखो भाई, 2 पाइप रख दो। तो एक ई इधर जाएगा, E1 लेट सपोज इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, और कलेक्ट मैं दोनों को लिस्ट में कर रहा हूँ, एक लिस्ट में। क्या दिक्कत है, राइट? एक ही लिस्ट में कलेक्ट हो रहे हैं सब, है ना? तो ऐसे ही पैरेलल स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम पैरेलल स्ट्रीम, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट? कूल चीज़ है। अब वैसे ही जैसे फिल्टर है वैसे मैप होता है। मैं बोलता हूँ सारे नंबर्स को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आप बोलते हो E2 इंटू E, और उसको कर लेते हो कलेक्ट एज लिस्ट, ठीक है? ये यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब क्या हुआ इसमें? अब मैंने बोला कि मैप एक मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है, उसको एक फंक्शन चाहिए रहेगा। वो फंक्शन ये बताएगा कि आपको क्या लेना है, क्या देना है, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या रिटर्न कर रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन जो E एक्सेप्ट कर रहा है और 2 टाइम्स E रिटर्न कर रहा है, ठीक है? इसको फटाफट कोड में देखते हैं, समझ आएगा। चलते हैं अपनी मेन ऐप में। यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ इंटीजर की, ठीक है? L इज इक्वल्स टू एरेस, एरेस एक क्लास है, उसमें एक लिस्ट मेथड है। अब आपको ये पता चलेगा प्रैक्टिस से, याद कुछ नहीं रखना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके बाद मैंने क्या बोला, ये मैंने एक मेथड लगा दिया। ये क्या कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, जो भी मेरा इवन नंबर है उसको लिस्ट में कलेक्ट कर रहा है। ये सब ठीक है, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? लिस्ट ही आ जाएगी, उसको प्रिंट करोगे तो उसमें वो सब आएगा जो इवन है। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हियर इज़ टू अंडरस्टैंड जो फिल्टर के अंदर हो रहा है। फिल्टर के अंदर कुछ यूज़ हो रहा है प्रेडिकेट, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल इंटरफेस। जावा में हम मेथड्स को फंक्शन दे सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट्स, एंड उस फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन इंटरफेस। एंड इसलिए जावा की इंटरव्यू में आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जावा में फंक्शन फर्स्ट क्लास होते हैं या क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि जावा में फंक्शन आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। दैट मीन्स कि फंक्शन कैन बी पास्ड एज पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, एंड दे कैन बी यूज्ड, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में भी आप कर सकते हो, वैसे ही जावा में आप फंक्शंस को, अभी तक तो हम डेटा टाइप्स को कर रहे थे, कभी लिस्ट कर दी, कभी इंटीजर कर दिया, बुलियन कर दिया। अब हम फंक्शन इंटरफेस को कर पा रहे हैं पास। ओके, फोकस ऑन दिस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है? वो बोलता है कि भाई, ये सबसे पहले जेनेरिक्स देखते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, अगर यहाँ पे पेस्ट कर पाएँ तो, ठीक है? इसी को देख लेते हैं। फ़िल्टर जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं उसको उन्होंने डिफ़ाइन किया है स्ट्रीम, मतलब ये जो भी फ़िल्टर है ये रिटर्न करेगा स्ट्रीम। स्ट्रीम ऑफ किसकी? ये हम जावा में ऐसी जेनेरिक्स होते हैं जिसको ऐसी ब्रैकेट से लिखा जाता है। वो बोलता है ये रिटर्न करेगा स्ट्रीम ऑफ टी। टी एक जेनेरिक्स है। अगर मैं बोलूँ फ़िल्टर किस पे लग रहा है, फ़िल्टर लग रहा है यहाँ पे इंटीजर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टी अपना इंटीजर आ जाएगा, ठीक है? इंटीजर, ठीक है? वो सब ठीक है, आपको ये पता चल गया कि टी का मतलब है कि आप स्ट्रीम में कुछ भी पास करोगे तो लाइक टी को मैंने यहाँ पे बोला इंटीजर है, राइट? तो वो जो आउटपुट में देगा वो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर देगा। बट ये क्या है, ये सुपर टी, इसका सिंपल सा मतलब है, वो ये बोलता है कि या तो आप इंटीजर पास करो या कोई भी सुपर क्लास इंटीजर की पास कर दो, ठीक है? तो ये अभी रेलेवेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो अच्छे से। बट इसका मतलब यही होता है कि आप जो भी पास कर रहे हो या तो वो टी है या सुपर टाइप ऑफ टी है, राइट? अब मैं बोलता हूँ कि ये फ़िल्टर है, इसमें आप प्रेडिकेट पास कर रहे हो। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट के अंदर जाते हैं ना, इतना क्यों सस्पेंस बनाना है? जावा में अंदर घुसो, मज़ा आएगा। प्रेडिकेट एक इंटरफेस ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक बुलियन होता है, ठीक है? अब इसको मैं कॉपी मारता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेडिकेट का अब लिख देता हूँ। ये आपके पास प्रेडिकेट। अब ये हो क्या रहा है? वो बोल रहा है कि भाई ये एक एनोटेशन है। एनोटेशन जावा में क्या होती है? ये एनोटेशन कुछ नहीं है, ये कुछ कोड है जो एक प्री रिटन कोड है और जो यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट हो जाएगा सीधा, बट हमें उसको अवॉइड करना है तो इसलिए हमने एनोटेशन कर दिया। ये एनोटेशन अपने आप प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है? उसके लिए एनोटेशन प्रोसेसर है, वो अपने आप इसका कोड लाके पटक देगा यहाँ पे। इसका चिंता नहीं करनी। इंटरफेस मतलब इसमें जो भी मेथड होंगे उनकी आपको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं मिलेगी, जस्ट उसका क्या रिटर्न कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं मेथड सिग्नेचर, आपको वो मिलेगा, ठीक है? तो इंटरफेस बोलते हैं जिसमें चीज़ें तो होती हैं पर चीज़ें क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होंगी वो नहीं हमें पता, राइट? सो इंटरफेस एक टेम्पलेट है बट शैलो टेम्पलेट होता है। तो प्रेडिकेट क्या बोलता है कि भाई मेरे पास एक टेस्ट होगा जो टी एक्सेप्ट करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा। फिल्टर बोलेगा यही तो मेरे को चाहिए, मेरे को एक ऐसा मेथड चाहिए,
ठीक है, आप बोल रहे हो फिल्टर में आपने पास किया था ये, जिसका आइडियली मतलब क्या है, इसमें ई आ रहा है, ई मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो आपने पास किया है ये एक्चुअल में पता क्या है, ये एक्चुअल में ये है बुलियन टेस्ट और अंदर इंटीजर ई, और इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन में आपने लिखा है रिटर्न ई डिविजिबल बाय 2 और नोट। समझा? तो ये लैम्डा एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस ही है। जावा को कंपाइलर इतना ज़्यादा अच्छा है, उसको पता है कि भाई फिल्टर को क्या चाहिए, फिल्टर को एक प्रेडिकेट चाहिए। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट एक ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक मेथड होता है। फंक्शन इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस जिसके पास सिर्फ एक मेथड होता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट के पास एक ऐसा मेथड होता है जो टी एक्सेप्ट करता है और बुलियन रिटर्न करता है। यहाँ पे टी हमारा क्या है, यहाँ पे टी हमारा इंटीजर है। तो जेनेरिक्स ऐसे यूज़ करते हैं कि हम या तो क्लास लेवल फंक्शन लेवल पे लिख देते हैं कि ये रिटर्न क्या करेगा टी, है ना, और एक्सेप्ट क्या करेगा टी, या फिर हम जो भी क्लास के अंदर ये मेथड है वो क्लास लेवल पे हम डिफाइन कर सकते हैं टी, पर इन्होंने मेथड लेवल पे डिफाइन कर रखा है। फिल्टर जिस भी क्लास का मेथड है उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई टी एक जेनेरिक्स है, इसमें कुछ भी डालो तो, और ये जो भी फिल्टर है ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है स्ट्रीम ऑफ टी, एंड ये एक्सेप्ट करता है प्रेडिकेट। अब ये जो प्रेडिकेट है ये इंटरफेस है। अब ये इंटरफेस है, जो ये इंटरफेस क्या करता है, ये बोलता है भाई मेरे पास एक मेथड है, मुझे वो मेथड बता दो, मैं अपने आप बाकी सब चीज़ें कर लूँगा। ठीक है, तो हमने उसको प्रेडिकेट को बोल दिया कि भाई ये मेथड है, ये मेथड है, लैम्डा हमने दे दिया। वो बोलता है ठीक है, एक्चुअल में लैम्डा कुछ नहीं है, वो एक फंक्शन ही होता है, जो मैंने आपको बता दिया है कि वो एक कुछ नहीं है। देखो वो रिटर्न क्या कर रहा है, बुलियन। ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन ही तो रिटर्न करेगा। तो क्या जावा का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता चल रहा है कि इंटीजर यहाँ पे पास हो रहा है, बुलियन रिटर्न हो रहा है, तो ये एक वैलिड प्रेडिकेट है। यस, जावा के कंपाइलर को इतना पता है, इसलिए उसको ये सब आइडिया है। तो आप बोलोगे वो सब तो ठीक है, हमें फंक्शन यूज़ करके दिखाओ कि यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ये लो, मैंने एक फंक्शन बनाया, प्रेडिकेट को इंपोर्ट मारते हैं। ठीक है, ये प्रेडिकेट क्या है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। स्टैटिक क्यों बनाया, क्योंकि अपने को स्टैटिक फंक्शन है उसमें यूज़ करना है। तो ये ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये ऑलरेडी मेमोरी में जब जाएगा तो इसको ऑलरेडी मेमोरी में जो चीज़ें हैं वो एक्सेसिबल कर पाएगा। राइट, इसको इंतज़ार नहीं करना कि ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इज़ इवन। ठीक है, देखो मैं फंक्शन भी दे पा रहा हूँ। फिल्टर को क्या चाहिए, फिल्टर को चाहिए प्रेडिकेट। मैंने प्रेडिकेट बना दिया, मैंने प्रेडिकेट बना दिया। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, प्रेडिकेट ही रिटर्न कर रहा है। राइट, तो समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था। अब मैप में देख लेते हैं फटाफट। आप बोलोगे l.stream करो .map, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं ई है जो भी, वो मुझे उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर लिस्ट में डाल देना है। ठीक है, लिस्ट कलेक्शन की एक लाइब्रेरी की ही एक इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये एक मैप को कुछ दिया, मैप के अंदर जाओगे, वो प्रेडिकेट नहीं, वो फंक्शन ले रहा है। अब फंक्शन क्या होता है, तो जावा के पास बहुत सारे ऐसे फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, जैसे फंक्शन हो गया, टू इंट फंक्शन हो गया, टू लॉन्ग फंक्शन हो गया। अब फंक्शन क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ फटाफट होता क्या है। फंक्शन के अंदर जाते हैं तो ये क्या करता है, फंक्शन बोलता है कि भाई मैं एक ऐसा इंटरफेस हूँ जो 2 टाइप्स पे काम करता हूँ, टी या आर। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन लेता हूँ जो टी पे अप्लाई होता है, आर देता है, टी पे अप्लाई होता है, आर देता है। हमने क्या किया, हमने उसको बोला कि भाई ले फंक्शन इंटीजर, क्योंकि अपने पास इंटीजर है तो हर एक स्ट्रीम की वैल्यू इंटीजर होगी। मैं बोलूँगा इंटीजर ले, इंटीजर दे। तो उसका कंपाइलर बोलेगा सबसे पहले कि जो तुमने लैम्डा पास किया मैं चेक करूँगा कि वो सही फंक्शन इंटरफेस है या नहीं। वो जाएगा फंक्शन के अंदर, वो देखेगा कि मेरा अप्लाई मेथड जो है वो इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अप्लाई मेथड क्या है, टी पे लग रहा है, आर दे रहा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है कि वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे रफ यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ये फंक्शन है क्या। मैं अगर अप्लाई बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि इंटीजर ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो मैंने लैम्डा लिखा उसका मीनिंग ये है, ये रिटर्न ये आई एक्सेप्ट करेगा जो कि इंटीजर होगा, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। इतना समझ गए? तो ये है और ये है, ये दोनों सेम है। ओके, तो लैम्डा देते हो, जावा कंपाइलर इतना अच्छा है कि वो उसको मैप कर देगा। तो यहाँ तक हम समझ गए। तो फंक्शनल इंटरफेस यही है, और स्ट्रीम्स और मैप आई होप सब समझ गए होगे। अब अगर यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे लॉगिन यूज़र कैसे करा। यूज़र है
ठीक है, मैंने जो भी यूज़र लिस्ट है उसमें से सब यूज़र को निकाल लिया। ठीक है, अब यूज़र लिस्ट कैसी है, यूज़र लिस्ट सबको पता है कि ऐसी है कि ये लिस्ट है और उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यूज़र के। ठीक है, ऐसे सारे यूज़र स्टोर होंगे। अब उसमें सारे यूज़र, हर कोई क्लास से मैप हो रखा है यूज़र, तो मैं उसका नाम, उसका टिकट, सब कुछ हमने स्टोर कर लिया है। और ये सब यूज़र ऐसे हैं, मैंने एक एक यूज़र उठाया। अब इसकी डेटा टाइप क्या होगा, देख पा रहे हो, यूज़र, इसका डेटा टाइप यूज़र है। समझ पा रहे हो, हमने यूज़र लिस्ट बोला, यूज़र लिस्ट क्या है, यूज़र लिस्ट लिस्ट ऑफ यूज़र है। ठीक है, जिसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अगर, तो ये जो स्ट्रीम का हर एक एलिमेंट यूज़र होगा ना, क्योंकि हमने लिस्ट ही वैसे बनाई है। तो अब ये सब ठीक है। आपने बोला ये गेट नेम और ये कैसे होगा, इसीलिए हमें देखो, हमने सब कुछ प्राइवेट बनाया है, नेम हो गया, उसकी टिकट होगी, ताकि कोई भी कोड में सीधा एक्सेस ना कर पाए, उसको एक मेथड कॉल करना पड़े। ये कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर मेथड कोई कॉल कर रहा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो मेथड कॉल से कोई चेंज कर रहा है, देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो चेंज कर पा रहा है, राइट, वो चेंज करना चाहता है। बट अगर आप सीधा सब वैल्यूज़ को एक्सपोज कर लोगे तो कोई भी यूज़ कर लेगा, कोई भी देख लेगा उसको, कोई भी एक्सेस कर लेगा विदाउट एनी गेटर एंड सेटर। तो एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई जाती है कि भाई मेथड यूज़ करो तब जाके तुम एक्सेस कर पाओगे इसको, राइट। तो इसलिए प्राइवेट यूज़ किया जाता है और ये कॉमन प्रैक्टिस है प्राइवेट यूज़ करना। तो अब मैं यूज़र में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे सारे गेटर्स एंड सेटर्स लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। तो ये आपकी यूज़र क्लास मैंने बना दी है, गिटहब पे कोड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे नेम लिखा, हमने पासवर्ड लिखा, हैश पासवर्ड लिखा, टिकट बुक लिखी, यूज़र आईडी लिखी। फिर हमने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर बना दिया कि भाई इस क्लास का पे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो नाम दे दो, पासवर्ड दे दो, हैश पासवर्ड दे दो, टिकट बुक कौन सी करी है, यूज़र आईडी दे दो, और मैं सारी इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करके आपको एक ऑब्जेक्ट दे दूँगा। और एक हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया, अगर कुछ पास नहीं कर रहे तो हम कुछ नहीं देंगे, राइट। तो फिर हमने गेट नेम बनाया है, नेम का गेटर जो नाम रिटर्न करेगा, नेम भी लिख सकते हैं, दिस डॉट नेम भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, राइट। पासवर्ड है, पासवर्ड रिटर्न करेगा, हैश्ड पासवर्ड रिटर्न करेगा, टिकट बुक रिटर्न करेगा, प्रिंट टिकट्स कैसे करते हैं वो रिटर्न करेगा। बट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट टिकट्स में से टिकट बुक जो भी इस यूज़र की टिकट बुकड है वो हम क्या कर रहे हैं, उसमें लूप कर रहे हैं और उसमें सारी टिकट की इन्फो प्रिंट कर रहे हैं। अब ये फंक्शन मैंने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया है, वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे तो ये अपने आप चल जाएगा। वैसे गेट यूज़र आईडी, ठीक है, सेट नेम, और वैसे ही हम सेट हैश पासवर्ड सेट कर रहे हैं, और सब ये सेटर हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू पास करते हैं सेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है, जब यूज़ करेंगे समझ जाएगा। अब वैसे ही हम ट्रेन में चलते हैं फटाफट। ट्रेन में भी आपको मैं मेथड सारे बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा गेटर्स एंड सेटर्स में, क्योंकि करना सब में सेम ही है, राइट। लो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेन आईडी है, ट्रेन नंबर है, और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो मैंने यहाँ पे पहले टाइम या डेट रखा था, सबको स्ट्रिंग कर दिया है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में हम कॉमनली ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि कोई भी हम डाउन स्ट्रीम को, कोई भी सर्विस को, कोई भी माइक्रो सर्विस को कॉल करते हैं तो वो अगर डेट हमारी स्ट्रिंग में देता है तो हम उसको पार्स करते हैं, ठीक है। तो डेट पार्सिंग के लिए, ताकि आप पार्स करो वो भी सीख पाओ कि डेट पार्सिंग कैसे करते हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग रख दिया सब चीज़ों को, जहाँ पे भी हमने डेट एंड टाइम रखा था, और इसका कोड गिटहब में है, देख लेना। यहाँ पे हमारे पास स्टेशंस आ गए, फिर मैंने एक ट्रेन का कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये सारी वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है, और सारी वैल्यूज़ को सेट कर रहा है। वैसे गेट स्टेशन हो गया, गेट सीट्स हो गया, ठीक है, सेट सीट्स हो गया, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट लेती है और उसको सेट कर देती है सीट्स को। गेट ट्रेन आईडी हो गया, गेट स्टेशन टाइम हो गया, ट्रेन नंबर, सेट ट्रेन नंबर, ये सब है, ठीक है। और यहाँ पे गेट ट्रेन इन्फो, ट्रेन आईडी क्या है और वो सब हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन है फॉर्मेट का, और ये आप देख लेना क्या होता है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। अब अपन चलते हैं अपनी टिकट वाली क्लास में। तो यहाँ पे भी हमने सारे गेटर्स एंड सेटर्स, वैसे गेटर एंड सेटर डिफाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक कुछ एनोटेशंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं लोम्बो की एनोटेशंस, गेटर्स एंड सेटर्स। वहाँ पे आप क्या करते हो, सिंपल इसके ऊपर लगा देते हो यहाँ पे गेटर, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे सेटर लगा देते हो, ठीक है। तो उससे ये सारे जनरेट अपने आप हो जाते हैं। बट अभी के लिए हमने, क्योंकि जावा कर रहे हैं तो हमें इतना वो नहीं करना, हमें सिर्फ जावा के देखना है कि कंस्ट्रक्टर्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये ट्रेन आप देख पा रहे होगे, तो इसका ये कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन कर दिया जो सब कुछ लेगा और सब कुछ इसके इनिशियलाइज़ कर देगा, ठीक है। वैसे गेट ट्रेन टिकट इन्फो, ये यूज़र में कुछ रेड दिखा रहा था, राइट, यहाँ पे
यहाँ पे ये वाला। अब ये रेड नहीं दिखा रहा क्योंकि इसको ये मेथड मिल गया है। गेट टिकट इन्फो क्या करता है, टिकट आईडी किसको बिलोंग करती है, ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, कितने बजे जाएगी, तो ये टिकट आईडी किसको बिलोंग करती है, कहाँ से कहाँ, कितने बजे, राइट। वैसे गेट टिकट आईडी, सेट टिकट आईडी, गेट सोर्स, सेट सोर्स, गेट यूज़र आईडी, सेट यूज़र आईडी, गेट डेस्टिनेशन एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब आपको गेटर्स एंड सेटर्स आपने सेट कर दिए। अब अपन चलते हैं यूज़र बुकिंग सर्विस में। अब देखो यहाँ पे रेड नहीं आ रहा क्योंकि उसको अब नेम गेट कर पा रहा है और वो बोल रहा है गेट नेम डॉट इक्वल्स। अब अगेन ये मेथड है, इन पे कुछ फोकस करने मतलब नहीं है। जो चीज़ों पे फोकस करने का ज़रूरत था लाइक फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम्स, मैप्स, फिल्टर्स, उन पे हमने कर लिया, राइट। अब ये डॉट इक्वल्स क्या होता है ये आप देख लेना क्या होता है। अब यूज़र सर्विस यूटिल ये डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। हैश्ड पासवर्ड, मैंने बोला था कि पासवर्ड हम सीधा स्टोर नहीं करेंगे, हैश्ड पासवर्ड स्टोर करेंगे। तो उसके लिए एक फटाफट यहाँ पे अपन बनाते हैं पैकेज यूटिल। जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं, यूटिलिटीज़ होती हैं जो सारी क्लासेस में यूज़ हो सकती हैं, उसको हम यूटिल में रखेंगे और इसको हम बोलते हैं यूज़र सर्विस का यूटिल है यूटिल। तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ करेंगे bcrypt, ठीक है। तो bcrypt हमने शायद ओके ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है मेरे को कोपायलट, बट हमने bcrypt डाल नहीं रखा। तो build.gradle में जाओ, यहाँ पे आपको bcrypt डालना पड़ेगा। लाइक npm अगर यूज़ करा होगा आपने तो आपको पता होगा कि आपको लाइब्रेरीज डालनी पड़ती हैं, राइट। तो bcrypt अपन डाल लेते हैं। उसके लिए ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ChatGPT से मिल जाएगा कि कौन सा वर्जन कैसे डालते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। ये ग्रूवी फाइल है, बेसिकली ग्रूवी फाइल है जिसमें आप सारी अपनी डिपेंडेंसी लिखते हो। तो ये मैंने लिखा। अब ग्रेडल को यहाँ पे जाके रिफ्रेश मार दो तो ये वहाँ से डाउनलोड कर लेगा आपके लिए bcrypt लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये आपने डाउनलोड कर ली। अब यूटिल में जाते हैं और अपने 2 फंक्शन डिफाइन करते हैं। कर दे भाई सजेस्ट, हाँ। तो अभी bcrypt, यस, bcrypt क्या कर रहा है, एक तो हम हैश पासवर्ड कर रहे हैं, एक हम चेक पासवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हैश पासवर्ड में क्या कर रहे हैं हम, प्लेन पासवर्ड जो भी आप 1 2 3 4 5 जो भी आप एंटर करोगे मैं उसको हैशिंग कर दूंगा। अब ये कुछ भी सोल्टिंग कर रहा है। सोल्टिंग क्या होता है, हैशिंग में ये होता है, मैं फटाफट बता देता हूँ। कोई भी हैशिंग एल्गोरिदम हो सकती है। किसी ने बोला ABC 1 2 3 ये उसका पासवर्ड है। मैं बोलूँगा जब भी कोई बंदा A एंटर करेगा ना उसको #2 लिखना है। वो बोलेगा ठीक है। मैं बोलूँगा जब भी कोई B लिखेगा ना उसको तुम्हें लिखना है ** लेट्स सपोज ** वो बोलेगा ठीक है। वैसे ही 1 का होगा, 2 का होगा, 3 होगा। तो पासवर्ड कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि इसका मतलब होता है A, इसका मतलब होता है B। मैंने ऐसे रूल डिफाइन कर दिए हैं। इसका मतलब होता है C। तो इसको बोलते हैं सोल्टिंग या हैशिंग। मतलब आप अपने पासवर्ड को किसी रैंडम चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि कोई भी हैकर आपके पासवर्ड को देख ना पाए। अगर उसको दिख जाए तो उसको वो डिक्रिप्ट ना कर पाए, उसको ये ना पता चले कि ये पासवर्ड है क्या। उसको ऐसे क्रम्बल्ड वर्ड्स मिले जिसको वो डिक्रिप्ट ना कर पाए, इसलिए हम हैशिंग करते हैं। तो हम पासवर्ड हैश करके स्टोर करेंगे। और फिर चेक पासवर्ड क्या है कि भाई मुझे प्लेन पासवर्ड दो। अब जब कोई बंदा लॉगिन करेगा उसका प्लेन पासवर्ड हमारे पास आएगा, हमारे DB में जो लोकल DB में उसका हैश्ड पासवर्ड स्टोर होगा। तो हम इसका चेक PW मेथड यूज़ करेंगे जो बोलेगा कि प्लेन पासवर्ड दो और मुझे हैश्ड पासवर्ड दो। तो ये जो अपनी एल्गोरिदम है ये बोलेगी इसका मतलब होता है A। हमने उसको प्लेन पासवर्ड दे दिया ABC 1 2 3 और हमारे पास उसका हैश्ड पासवर्ड स्टोर है। हम बोलेंगे कि इसको बताओ कि ये सही है या नहीं, राइट। वो बोलेगा A इसके इक्वल है सही है, B इसके इक्वल है सही है, C इसके इक्वल है सही है। तो वो ऐसे चेक करेगा अपनी एल्गोरिदम से और वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स, जिससे हमें पता चल जाएगा ये पासवर्ड इसने सही एंटर किया या गलत, ठीक है। ये यूटिलिटी हो गई अपनी। अब आ जाओ इधर। अब यूज़र सर्विस यूटिल मैं इंपोर्ट मार लेता हूँ। ये हो गया इंपोर्ट। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन ये ढूंढ रहे हैं लॉगिन करते वक्त कोई भी बंदा अगर लॉगिन करेगा हम सबसे पहले उसको यूज़र सर्च कर रहे हैं, राइट। हमने यूज़र सर्च किया अपनी लिस्ट में, स्ट्रीम मारा, सब उस यूज़र में से वो यूज़र फिल्टर करा जिसका नाम, जो यूज़र ने नाम एंटर किया है। ये यूज़र कौन सा है, ऊपर ग्लोबल यूज़र, ये वाला यूज़र, समझ रहे हो ना। तो ये यूज़र जो हमने डिफ़ाइन कर दिया, ये कैसे करेंगे वो समझेगा। उसका नाम लिया, हमने बोला कि नाम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप एक और चीज़ देख लेना, इक्वल इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस मतलब अगर मेरा नाम लवप्रीत है L कैपिटल और मैंने नाम जब लॉगिन में डाला तो मैंने L स्मॉल डाल दिया, तो आपको अगर इग्नोर करना है कि भाई कैपिटल L और सिंगल जो छोटा L है दोनों को सेम मानो, तो ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इक्वल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने यूटिल से ये पासवर्ड
चेक किया और यूज़र ने जो पासवर्ड दिया था आपको वहाँ से गेट किया और आपकी लिस्ट में यूज़र वन कौन सा है, जो फिल्टर आप कर रहे हो, एक एक बंदा उठा रहे हो, उस बंदे का पासवर्ड, जो बंदे का नाम एंड पासवर्ड मैच कर गया वो बंदे का आप यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और फाइंड फर्स्ट क्या बोलता है कि भाई आपकी लिस्ट में जो भी आपने फ़िल्टर लगाया है, आपकी लिस्ट थी यहाँ पे, लेट सपोज 3 यूज़र थे और उसके बाद आपने जो भी फ़िल्टर लगाया, अपना फ़िल्टर क्या है, उसका नाम और पासवर्ड सही होने चाहिए। फिर हमने बोला फाइंड फर्स्ट कि उसमें जो भी लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट निकाल के मुझे दे दो। अगर ऑब्वियसली एक ही बंदा होगा जिसका सेम पासवर्ड और सेम नेम होगा तो कोई भी, लेट सपोज वो E2 है तो फाइंड फर्स्ट हमें बोल देगा E2, एक एलिमेंट जो भी है। लेट सपोज 2 ऐसे लोग आते हैं, 2 एलिमेंट्स आते हैं लेट सपोज लिस्ट में E1 E2, तो वो जो भी पहले नंबर पर पड़ा है उसको दे देगा फाइंड फर्स्ट, ठीक है। तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, ऑप्शनल ऑफ यूज़र। पिछली वीडियो में हमने देखा तो ऑप्शनल क्या होता है, ताकि अगर यूज़र हम नहीं भी फाइंड कर पाए तो नल पॉइंटर ना आए, ठीक है, इसलिए हमने उसको ऑप्शनल दे दिया। और मैंने फिर ऑप्शनल का एक मेथड यूज़ कर लिया, इज़ प्रेजेंट। अगर वो हम इज़ प्रेजेंट, अगर उस ऑप्शनल उस डिब्बे में कुछ प्रेजेंट है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर वो ऑप्शनल नल है या उस डिब्बे में कुछ नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि यूज़र लॉगिन कर पाया है या नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, साइन अप करा, साइन अप के वक्त एक यूज़र निकाला और उसको मेरा जो यूज़र लिस्ट है ऊपर मैंने बना रखी है उसमें उस यूज़र को ऐड कर दिया। ऐड क्या है, कोई भी लिस्ट में किसी को ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया। अब ये लिस्ट क्या है, लिस्ट है लिस्ट ऑफ यूज़र, तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, सिर्फ यूज़र ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें यूज़र ऐड कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको टिकट कर दूंगा तो मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा, राइट। टिकट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। टिकट है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि रिक्वायर चाहिए मुझे यूज़र प्रोवाइडेड, आप टिकट दे रहे हो, ये गलत है, मेरे साथ ऐसा मत करो, राइट। तो इतना हमें पता चल गया, हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया गया है, सेव यूज़र लिस्ट टू फाइल। तो ये सेव यूज़र लिस्ट टू फाइल क्या करेगा, आपने जो ग्लोबल लिस्ट है उसमें यूज़र डाल दिया है, ठीक है, लेकिन ये अभी तक आपने लोकल DB में स्टोर नहीं किया है उस फाइल को, राइट। देखो जो भी आपने ऐड किया वो यहाँ पे ऐड हुआ है आपके लोकली ग्लोबली ऊपर जो भी है, लेकिन उसको आपको फाइल में तो डालना पड़ेगा ना, ये वाली फाइल जो है यूज़र वाली। तो आप कुछ नहीं कर रहे, उस फाइल को दोबारा ला रहे हो और उसमें ऑब्जेक्ट मैपर की जगह, अब देखो अब यहाँ पे हो रही है डीसीरियलाइजेशन, नहीं यहाँ पे हो रही है सीरियलाइजेशन। जो हमने यूज़र्स की फ़ाइल है, ये जो हमने फ़ाइल है उसमें हम लिस्ट को डाल रहे हैं। अब लिस्ट आपको पता है लिस्ट ऑफ यूज़र्स है, उसको जाना है ऐसे फॉर्मेट में जाना है उसको, राइट। तो उसको अपने को सीरियलाइज़ करना पड़ेगा और जब हम जेसन से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डीसीरियलाइज़ करना, ठीक है। तो ये समझ गया होगा आपको कि जब हम जेसन फाइल से कुछ निकालते हैं, अपना ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो था यूज़र, उससे मैप करते हैं जिसको हम क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीसीरियलाइज़ करना, ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट टू जेसन करते हैं उसको बोलते हैं हम सीरियलाइज़ करना, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया साइन अप कैसे कर रहे हैं। तो वैसे ही अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, फैच बुकिंग और ये सब डिफ़ाइन करना है। मैं आपको फैच बुकिंग का बता देता हूँ कि किसी यूज़र की बुकिंग कैसे फैच करनी है, ठीक है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, पब्लिक मेथड बनाते हैं, वॉइड फैच बुकिंग। यूज़र अपने पास ग्लोबली है तो अपन ये कर देंगे यूज़र डॉट प्रिंट टिकट्स, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि यूज़ नहीं हुआ ये कहीं भी, हाँ कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला, हमने कुछ नहीं रिटर्न करा क्योंकि वॉइड था और हमने प्रिंट टिकट्स को कॉल किया। तो जो भी यूज़र अपने पास है, ये यूज़र जो भी है, जो भी ये यूज़र है उसका ये मेथड कॉल होगा और वहाँ पे उसकी जो भी टिकट्स बुक हुई थी वो प्रिंट हो जाएंगी। चलते हैं बैक, हाँ एक्चुअली इस पर मैं अंदर जा रहा हूँ उसके, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वैसे ही कैंसिल बुकिंग करते हैं जो आपको कंप्लीट करना है फंक्शन। होमवर्क दे देता हूँ आपको, ये आपको कंप्लीट करना है, टू डू कंप्लीट दिस फंक्शन। कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, कोड खुद करना है। यूज़र अपने पास ऊपर ग्लोबल लेवल पे स्टोर है, जो भी यूज़र पे अभी काम चल रहा है मैं उसका क्या करूँगा, टिकट फैच करूँगा और टिकट आईडी मैंने उससे मांगी है, मैं उससे इनपुट ले लूँगा और उस टिकट आईडी में उस एरे में जाऊँगा, उस एरे में जो टिकट आईडी है उसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। यूज़र में से, यूज़र के टिकट में से मैं अगर यूज़र में जाऊँ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे उसकी टिकट्स बुकड है, राइट। उसकी लिस्ट में मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, स्ट्रीम के बाद मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ टिकट आईडी पे और जो भी मेरी टिकट मिलेगी मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। लिस्ट में से कैसे कोई चीज़ रिमूव करते हैं ये आपको खुद देखना है। और जब वो रिमूव हो जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला मेथड यूज़ कर लेना है जो आपकी जो अभी लिस्ट में से रिमूव्ड चीज़ है उसको आपके लोकल DB के यूज़र्स डॉट जेसन को मॉडिफाई कर देगा वो, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, कैंसिल बुकिंग वाला।
अब हम देखते हैं कि भाई बाकी मेथड्स कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, राइट। गेट ट्रेन्स ये सब है ना। तो पहले हम ये यूज़ करके देखते हैं साइन अप और लॉगिन यूज़र का कैसे यूज़ करना है। तो अब ऐप में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन में आता हूँ। अब हमारा यूज़र इसको यूज़ कैसे करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ system.out.println, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ रनिंग ट्रेन बुकिंग सिस्टम, ठीक है, रनिंग ट्रेन बुकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जब भी अपना कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे ये सबसे पहले प्रिंट होगा। फिर हमें यूज़र से क्योंकि इनपुट लेनी है तो हमें स्कैनर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और स्कैनर से हम क्या करते हैं system.in। स्कैनर क्या है, हमारी कोई भी इनपुट या आउटपुट यूज़र की इनपुट लेने के लिए और यूज़र की आउटपुट देने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। यूज़र की आउटपुट तो हम सिस्टम आउट इस स्ट्रीमलाइन से दे रहे हैं और इनपुट हम स्कैनर से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, कौन सी यूज़र ने ऑप्शन की है सिलेक्ट। सबसे पहले 0 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमने बोला कि यूज़र बुकिंग सर्विस अब कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र बुकिंग सर्विस हमने डिफ़ाइन कर ली, इनिशियलाइज़ नहीं की अभी तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं कि एक बार इनिशियलाइज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूज़र बुकिंग सर्विस हमने ट्राई किया, यूज़र बुकिंग सर्विस इज़ इक्वल्स टू न्यू यूज़र बुकिंग सर्विस। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जस्ट अभी यूज़र एंटर हुआ है, उसने लॉगिन नहीं किया है, राइट। तो मैं उसके लिए एक नया मेथड, मतलब एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो कुछ भी नहीं लेता और जो कि क्या करता है, ये करता है, राइट। बस अभी यूज़र एंटर हुआ है तो वो सारे यूज़र जितने भी अपने डीबी में है वो लोड कर लेता है, ठीक है। तो ये वो करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने कर लिया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है रीड वैल्यू की ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, जो कि हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे थ्रोज लिख लेते हैं अपन, आईओ एक्सेप्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कैच कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने क्या किया है कि यूज़र जस्ट एंटर हुआ है तो मैंने सारे यूज़र उस फाइल से लोकल डीबी से अपने लोड कर लिए। तो इसका एक फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि अपने को कोड को रिपीट नहीं करना होता, राइट। सबको पता होगा कि अगर आप कोड को रिपीट कर रहे हो तो एक गंदी प्रैक्टिस है, राइट। तो मैं बोलता हूँ लोड यूज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज़र यहाँ से रिटर्न कर दिए और मैंने यहाँ पे बोला थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो हमने क्या किया, हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। हमने वहाँ पे लोड यूज़र, ये जो कोड था हमारा लोड यूज़र करने का, क्या हम कर रहे हैं, लोकल डीबी से ला रहे हैं और इसमें पटक रहे हैं, राइट। ये जो भी हमारे यूज़र्स ऊपर डिफ़ाइन कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको हटाओ और यहाँ पे ये यूज़ कर लो लोड यूज़र्स, ठीक है। कि जब भी कोई बंदा हमारी ऐप में घुसेगा, अगर उसने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन जब तक वो करेगा तब तक पहले ही सारे यूज़र लेके आ जाओ। ये मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास और हमने ये 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए। एक कंस्ट्रक्टर जिसमें यूज़र दे रहा है अपनी इन्फो, वो इन्फो तभी दे पाएगा अगर लॉगिन हो गया। चलो इसको समझते हैं, ज़्यादा बातें करूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हमने बोला कि भाई ऑप्शन है, यूज़र कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। तो हम ऑप्शन से पहले ही उसको सारे यूज़र सर्विस में लोड करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने ट्राई ब्लॉक लगाया, यहाँ पे मैं कैच कर लूँगा, कैच आईओ एक्सेप्शन EX, इसका ये सिंटेक्स है, मैं कैच करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और रिटर्न कर दूँगा यहीं से मेरी मशीन बंद हो जाएगी अगर यूज़र लोड नहीं हो पाए। अगर यूज़र ही लोड नहीं होंगे तो आप लॉगिन, साइन अप, फैच बुकिंग कैसे करोगे। तो यहीं से आप अपनी ऐप को बंद कर दोगे। अब मेरे को ये को पायलट अपने आप सजेस्ट कर रहा है सब चीज़ें, बट ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वो ऑप्शन चूज़ करा है, ठीक है, वो ऑप्शन जब तक 7 नहीं हो जाती, 7 मतलब वो बंदा बोलता है एग्ज़िट करना है मेरे को, ठीक है। जब तक वो 7 नहीं हो जाती तब तक मैं इस लूप में रहूँगा। और लूप स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहले मैं वो कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। आप क्या करोगे, ऐड एंड कंडीशन का एरर है, डोंट वरी। मैं बोलूँगा कि चूज़ ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन आएगा, फिर आएगा साइन अप, लॉगिन, क्या ऑप्शन चूज़ करता है वो, ठीक है। और वो जब भी ऑप्शन चूज़ करेगा उसको हम स्कैनर की मदद से इनपुट में ले लेंगे। स्कैनर की मदद से कैसे इनपुट में ले सकते हैं, नेक्स्ट इंट करके एक मेथड है जो कि जो भी आपने एंटर किया उसको इंटीजर के फॉर्म में लेके ऑप्शन में डाल देगा। अब मैं फिर स्विच केस, ठीक है, स्विच केस यूज़ करूँगा। स्विच केस क्या होता है, आप ऑप्शन के ऊपर स्विच मारोगे, स्विच ऑप्शन, इफ़ एल्स है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। इफ़ एल्स है उसका भाई है। मैं बोलूँगा अगर ऑप्शन की वैल्यू 1 है तो ये रन करो। तो अगर उसने 1 सेलेक्ट किया, 1 मतलब उसको साइन अप करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसको बोलूँगा कि भाई अपना नाम एंटर कर, ठीक है। फिर मैं नाम लूँगा,
ठीक है, तो मैंने को पायलट की मान ली। फिर हम नाम लेंगे scanner.next, एक मेथड है, जो भी आप एंटर करोगे उसको वो नेम में डाल देगा। फिर मैं बोलूँगा कि भाई साइन अप करने के लिए पासवर्ड डाल, वो पासवर्ड डालेगा। तो फिर मैं साइन अप यूज़र बुकिंग सर्विस जो मैंने इनिशियलाइज़ की थी, उसमें मैं साइन अप में जाऊँगा। साइन अप में मैं यूज़र डाल रहा हूँ, तो मुझे यूज़र बनाना पड़ेगा। अब आपको समझेगा कि यूज़र का हमने कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया था। अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, राइट। ओके, लेट मी एंटर। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने बोला न्यू यूज़र। अगर इसके अंदर जाओगे तो क्या ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैंने बोला कि भाई बंदे ने अपना नाम एंटर किया यहाँ पे, वो ले लो, पासवर्ड किया एंटर, वो ले लो, और मेरी यूटिल सर्विस में एक हैश पासवर्ड है, वो उसको यूज़ कर लो। क्योंकि ये स्टैटिक है इसलिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा उसमें जाके उसके मेथड को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी रैम में मेरी मेमोरी में मौजूद है, प्रेजेंट है। तो मैंने जो भी यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है, मैं उसको डायरेक्ट हैश कर रहा हूँ, डायरेक्ट। I am not keeping this password in my DB, I am directly hashing that password before even signing up the user। तो मैंने हैश पासवर्ड कर लिया, ठीक है। ये जो मेरा हैश पासवर्ड है, इसके अंदर जाएंगे अगर अपन, तो ये मेरे को स्ट्रिंग देगा, जो कि एक हैश्ड एक सॉल्टेड स्ट्रिंग होगी। मैं उसको, और फिर मैंने अगर ये है, ये उसकी कौन सी टिकट बुक हुई है, अभी तक वो बंदा टिकट बुक नहीं किया, तो हम एम्प्टी लिस्ट कर रहे हैं। UUID क्या है, यूनिक आईडी देने का तरीका। रैंडम आईडी ये जनरेट करेगा कुछ भी, लेट सपोज 123-ABCD12 ऐसी कुछ भी, बट वो हमेशा यूनिक रिटर्न करेगा। तो ये एक लाइब्रेरी है UUID की, जो ऑलरेडी जावा में आती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जावा की यूटिलिटीज़ में UUID है। तो अगर आप इसके अंदर जाओगे यूज़र, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ, पासवर्ड ले रहा हूँ, हैश्ड पासवर्ड, ये खाली लिस्ट दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक टिकट बुक नहीं की है उसने, और यहाँ पे यूज़र आईडी जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये यूज़र बना लिया जो साइनअप करना है। अब मैं साइनअप को ये यूज़र पास कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे को पायलट ने गलत सजेस्ट किया है, तो यूज़र टू साइन अप हमने यहाँ पे डाल दिया। अब वो यूज़र साइन हो गया है। अब हमने ये केस ब्रेक कर दिया। अब जब ये केस ब्रेक हो गया, हम दोबारा ऊपर जाएंगे वाइल लूप में, और हम बोलेंगे अगेन, ये प्रिंट करेंगे कि चूज़ ऑप्शन करो। अब उसने साइन अप किया तो वो लॉगिन ऑप्शन चूज़ कर सकता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे केस 2। अगर उसने 2 ऑप्शन की वैल्यू अगर 2 सेलेक्ट की है तो क्या करेंगे, तो वही को पायलट ने सजेस्ट किया, मैंने डाल दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पे बोल रहे हैं एंटर द यूज़र नेम टू लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे नाम आ गया, एंटर द पासवर्ड टू साइन अप, यहाँ पे पासवर्ड आ गया। फिर हमने यहाँ से यूज़र बनाया, देख पा रहे हो अभी भी हम पासवर्ड टू लॉगिन, ठीक है, हम डाल रहे हैं, बट हमने हैश पासवर्ड भी डाला है। अब आप जाओगे तो ये देख लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो भी यूज़र बुकिंग सर्विस, अभी तक उसमें कोई यूज़र इनिशियलाइज नहीं हुआ था। देखो, हमने उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाला था जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, लोड यूज़र्स कर रहे हैं, जस्ट फाइल से यूज़र ला के इस लिस्ट में डाल रहे हैं। अभी तक ये यूज़र इनिशियलाइज नहीं किया था, बट अब वो लॉगिन कर रहा है। जब अब हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहे हैं, और ये जो ग्लोबली इस यूज़र को स्टोर कर रहे हैं, तो ये जो भी इस सर्विस है वो इस यूज़र के लिए अब बन चुकी है, क्योंकि ग्लोबली हमने वो यूज़र जो कि है ये स्टोर कर लिया है, ठीक है। ये हमने यूज़र स्टोर कर लिया है। अब हमने बोला IO एक्सेप्शन, आप बोल रहे हो कि अगर IO एक्सेप्शन आता है तो यहाँ से रिटर्न कर दो। अब हमने बोला उसने लॉगिन किया, साइन अप किया। अब हमने बोला अगर उसको अपनी बुकिंग फैच करनी है, उसका मैं केस सीधा कॉपी पेस्ट मारता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं हम कर रहे, हम फैच बुकिंग कॉल कर रहे हैं, और वो बोल रहा है कि फैच बुकिंग करके कोई आपने मेथड ही नहीं बनाया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यूज़र सर्विस में चलते हैं और फैच बुकिंग का एक मेथड बना लेते हैं। ओके, फैच बुकिंग का बनाया नहीं है क्या हमने? फैच बुकिंग प्रिंट टिकट्स बनाया तो है। ओके, फैच बुकिंग, इट्स नॉट फैच बुकिंग्स। ओके, तो ये बुकिंग फैच कर पा रहा है वो, राइट। तो वैसे ही सब ऐसे ही है। अब आप क्या कर सकते हो, किसी स्टेशन से जाने के लिए, A से B जाने के लिए आप कर सकते हो, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको पूरा कोड यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको ये मेथड इम्प्लीमेंट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। और अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस चैनल इज़ फॉर द सीरियस पीपल, एंड इफ़ यू आर सीरियस यू विल बी एबल टू डिफाइन ऑल दिस फंक्शंस बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन, एंड
आप ये कर चुके होगे और जो डाउट आएंगे आप वो पूछोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर वो 4 सेलेक्ट करता है तो 4 में क्या है, 4 में है सर्च ट्रेन्स। तो मैं बोलता हूँ टाइप योर सोर्स स्टेशन, मैंने सोर्स स्टेशन ले लिया, डेस्टिनेशन स्टेशन ले लिया उसका। फिर मैंने यूज़र बुकिंग सर्विस में गेट ट्रेन्स किया। गेट ट्रेन्स मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ जो ट्रेन्स को लेके आएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जो जो ट्रेन्स जाती हैं। अब ये मेथड कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ये मेथड कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इसमें चलते हैं। गेट ट्रेन्स करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको बोलना है गेट लिस्ट ऑफ ट्रेन्स चाहिए, ठीक है। गेट ट्रेन्स, ट्रेन्स या ट्रेन जो भी है, स्ट्रिंग सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है। मैं बोलता हूँ ट्रेन सर्विस में जाओ, ट्रेन सर्विस में जाओ और वहाँ से सर्च ट्रेन कर लो। आप बोलोगे यार ट्रेन सर्विस डिफ़ाइन तो हमने की थी। मैं बोलूँगा हाँ हमने की थी डिफ़ाइन। मैं बोलूँगा भाई ट्रेन सर्विस लो, ठीक है। ट्रेन सर्विस ट्राई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेन सर्विस में जाओगे, अभी तक हमने लिखा नहीं, बट अगेन वो यूज़र सर्विस की तरह हम लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेन फैच करेंगे, ट्रेन डॉट जेसन से वैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जैसे हमने वहाँ पे लोड यूज़र्स बनाया था, यहाँ पे लोड ट्रेन्स बनाएंगे और वैसे ही हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन्स का फंक्शन दे देता हूँ जिससे आपको समझ जाएगा ट्रेन लिस्ट क्या होगी। जैसे यूज़र्स में हमने यूज़र लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे ट्रेन लिस्ट होगी। वैलिड ट्रेन कौन सी होगी, वैलिड ट्रेन के लिए आपको एक फंक्शन दे देता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा ऑनलाइन, मतलब गिटहब में, बट द थिंग इज़ यू हैव टू ट्राई इट फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दी है कि आपको ट्रेन्स फैच कैसे करनी है। सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है यही होगी आपके लिए कि गेट ट्रेन कैसे करें। ट्रेन को इंपोर्ट मार लेते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ट्रेन सर्विस बना ली। ट्रेन सर्विस मैंने ट्राई क्यों लगाया है, क्योंकि जब आप ट्रेन सर्विस का कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो आप उस जेसन फाइल को, उस ट्रेन डॉट जेसन फाइल को यूज़ कर रहे होगे। तो जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे आईओ एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो हमें कैच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं से एक्सेप्शन आता है तो वो कहीं ना कहीं कैच आपको करना पड़ता है। और अगर वो एक्सेप्शन आ रहा है तो यहीं से रिटर्न कर देना, नल रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन है, या फिर खाली लिस्ट रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई आईओ एक्सेप्शन कैसे आ रहा है, आपने तो ये डिफाइन नहीं किया, तो ये आपका काम है डिफाइन करना, ठीक है। सब कुछ सेम है, यूज़र सर्विस की तरह सब कुछ सेम है, ठीक है। ये करना है आपको। अब सर्च ट्रेन में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेन लिस्ट जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, मैं वहाँ पे वैलिड ट्रेन देख रहा हूँ। वैलिड ट्रेन में मैं क्या देख रहा हूँ, उस ट्रेन के लिए जो भी स्टेशन हैं, उस ट्रेन के लिए जो भी स्टेशन। अब ये ट्रेन कहाँ से आ रही है, जो भी मेरी ट्रेन लिस्ट है उसमें से मैं एक एक ट्रेन उठा रहा हूँ, उसमें ये मैं वैलिड ट्रेन मेथड लगा रहा हूँ। और फिल्टर में हमें ट्रू और फॉल्स चाहिए होता है, इसलिए वैलिड ट्रेन बुलियन रिटर्न करेगा। यहाँ पे मेरे पास ट्रेन आई, मैंने सोर्स लिया, मैंने डेस्टिनेशन लिया, मैंने देखा कि इस ट्रेन के स्टेशन मैंने फैच करे। आपको पता है हमने एक गेटर्स एंड सेटर्स बना रखे हैं, तो गेट स्टेशन मैंने फैच किया। तो यहाँ पे गेट स्टेशन में जब फैच करूँगा तो मेरे पास सारे स्टेशन आ जाएंगे। तो मैं फिर ये मेथड यूज़ करूँगा, इंडेक्स ऑफ जो मैंने सोर्स डाला है उसको लोअर केस कर दूँगा और मैं देखूंगा इसका इंडेक्स क्या है और डेस्टिनेशन का इंडेक्स क्या है। अगर सोर्स का इंडेक्स लेट्स सपोज 0 है और डेस्टिनेशन का इंडेक्स उस लिस्ट में 5 है, तो इसका मतलब सोर्स पहले आ रहा है और डेस्टिनेशन बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब दिस ट्रेन इज़ वैलिड टू गो फ्रॉम A to B। तो मैंने बोला कि सोर्स का इंडेक्स -1 नहीं होना चाहिए, मतलब -1 तब होता है जब हमें वो सोर्स नहीं मिला लिस्ट में, तो उसका इंडेक्स -1 होगा। डेस्टिनेशन -1 नहीं होना चाहिए और सोर्स का इंडेक्स पहले आना चाहिए डेस्टिनेशन का, तभी हम उसको बोलेंगे A से B जा रही है, नहीं तो वो B से A होगी, राइट। तो ये हो गया आपका मेथड। तो ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा कि ट्रेन सेलेक्टेड फॉर बुकिंग, बहुत कुछ दिख रहा होगा। कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था समझना कि आपको जावा में कैसे कैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हो। हमने क्या क्या सीखा, हमने ऑप्शनल सीखे, हमने मैप सीखे, स्ट्रीम, फिल्टर, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसको कैसे यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट कैसे लेनी है, वाइल लूप, फॉर लूप, स्विच केस स्टेटमेंट। जावा का आपका कंप्लीट सब चीज़ें हो चुकी हैं और विद प्रोजेक्ट के साथ। अब ये आपको देख पा रहे हो, ये ऐसा कुछ आपका प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये सारे मेथड डिफाइंड है, आपको खुद से ट्राई करना है ट्रेन सर्विस को लिखने का। नहीं लिख पाते उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई डाउट आता है कमेंट में पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फटाफट इसको रन करके दिखा देता हूँ। बिफोर रनिंग आपको इंटेलिजेंस में इसको सेटअप करना है, तो कंट्रोल दबा के L के साइड में कोलन होगा उसको दबाओ, ठीक है। और वहाँ पे आपको जावा 8
अगर इंस्टॉल नहीं कर रखी तो जावा 8 इंस्टॉल SDK कर लो और यहाँ पे आपका कोरेटो 1.8 या जावा 1.8 या जावा 8 कुछ आएगा, उसको सिलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाओ, एडिट कॉन्फ़िग करो और एक एप्लीकेशन यहाँ पे ऐसे करो और एप्लीकेशन बनाओ, उसको ऐप दो, ठीक है। और यहाँ पे जावा 8 लगाओ, ठीक है। जावा 8 लगाने के बाद यहाँ पे जाओ, टिकट बुकिंग ऐप का मेन फोल्डर सेलेक्ट करो और फिर यहाँ डॉलर पे क्लिक करके मेन अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लो, ऐप जो मेन फाइल है आपकी, और फिर ओके कर दो। और फिर इस यहाँ से इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके रन कर दो, ठीक है। तब क्या हो रहा है देखो, अब मेरे पास क्या आया, वो बोलता है साइन अप करो। पहले आपको मैं यूज़र दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक यूज़र है, जो कि हमारा डमी यूज़र है। अभी तक मैंने एक बोला, एक मेरे को साइन अप करना है। बोलता है यूज़र नेम डालो, मैं बोलूँगा ठीक है राहुल। पासवर्ड डालो, मैं बोलता हूँ कि HHBB11। बोलता है ठीक है, हो गया साइन अप भाई। अब मैं इसको फाइल को कट करता हूँ और खोलता हूँ कि दोबारा मेरी लोकल DB में वो स्टोर हुआ है या नहीं। कुछ तो हुआ है यार, ये कुछ तो हुआ है। इसको कॉपी करता हूँ, उसको मैं कॉपी करता हूँ और JSON फॉर्मेटर में जाता हूँ, यहाँ पे लिख के इसको फॉर्मेट करता हूँ। क्या हुआ यहाँ पे, ये तो पुराना है नेम, तो ये नया यूज़र है। पुराना मैं यूज़र हटा देता हूँ जो कि डमी है और आपको दिखाता हूँ नया यूज़र क्या सेव हुआ है। जो मैंने साइन अप किया, मैंने क्या किया, नेम राहुल, पासवर्ड मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है। बट हमें स्टोर नहीं करना है आइडियली। ये हैश्ड पासवर्ड है, देख पा रहे हो। टिकट्स उसने कुछ बुक नहीं किए हैं तो खाली लिस्ट है। यूज़र ID एक ऐसी यूज़र ID UUID से मैंने दे दी है, तो मेरा साइन अप हो चुका है, ठीक है। अब वैसे ही अगेन लॉगिन करना है तो आपको 2 दबाना है। अब वो बोलता है लॉगिन करो, मैं बोलता हूँ राहुल, ठीक है। अब वो बोलता है पासवर्ड क्या था, HHBB11। अब लॉगिन हो गया है शायद से, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बुकिंग फैच कर रहा हूँ, बुकिंग फैच करा, फैचिंग योर बुकिंग, उसके बाद कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये सब है। अब आप गिटहब में जाके इसमें देख सकते हो। अब आपका काम क्या है, आपका काम अभी स्टार्ट होता है। अभी आपके पास आई होप 4 से 5 दिन होंगे नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही एक अच्छी चीज़ बना रहे होंगे और वो चीज़ होगी मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर इन जावा। आप ये देखोगे कि भाई सर्वर तो हमने सुना है वेब डेवलपमेंट में सर्वर क्या होता है, ये सब क्या होता है, बट हमने कभी ऐसा स्क्रैच से नहीं बनाया। तो हम सीख रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट, हम सीख रहे होंगे मल्टी थ्रेडिंग, हम सीख रहे होंगे कि भाई मेमोरी कैसे मैनेज होती है। तो ये सब सीख रहे होंगे विद इन इम्प्लीमेंटेशन जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। आप ये रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो एक CLI प्रोग्राम जो आप रन कर पा रहे हो विद द यूजेज ऑफ ऑल थिंग्स दैट इन जावा वी हैव डिस्कस्ड। तो बहुत अच्छी चीज़ें आई होप आपको सीखने को मिली होंगी। जो डाउट है पूछो, और गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे कोड होगा। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो आपको वो डीबग करना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप सीरियस हो तो आप डीबग करोगे, आप सीखोगे, आप अपने हिसाब से कोड करोगे, ट्रेन सर्विस को कोड करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यूज़र सर्विस क्या है क्या नहीं है। अब आपको लॉजिक खुद लिखने हैं, नहीं लिख पा रहे तो रेफरेंस लेना है, और अगर इस वाले कोड में कोई दिक्कत है तो उसको भी आपको सही करना है, ठीक है। गिटहब में जाके क्लोन मारो इस URL से, और अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम बना रहे होंगे एंड टू एंड, एक वीडियो ही होगी, एंड टू एंड वेब सर्वर बना रहे होंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और बाद में उसको अप्लाई करेंगे वेब सर्वर में। तो इस वीडियो को शेयर करो यार, लाइक डालो, ताकि दूसरी वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके, मोटिवेशन मिले वही नई वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।